डियर स्टूडेंट्स, हम इस कल के लेक्चर में आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ा रहे थे और किसी कारणवश थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट का कट गया था। जो आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आई हुई थी U = ½ Q² C। यही शायद था आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसके आगे का काम कट गया था, तो इसके आगे बहुत छोटा सा काम बचा था, इसलिए हमने उसको आज जान लिया। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं कि किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U = ½ Q² होता है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। और हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वैद्युत धारिता पढ़े हैं, उन्हें पर ध्यान दो। इसके आगे का काम हम इसको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े हैं वैद्युत धारिता। क्या पढ़े हैं? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता C होता है Q/V। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल सकती है। Q क्या होगा? C/V। यहाँ से Q की वैल्यू निकल सकती है और वो Q की वैल्यू Q क्या हो सकता है? C/। तो इसी काम को इसी में अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, इसी काम को अगर हम इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें तो आगे लिखेंगे धारिता के सूत्र से Q = क्या लगेगा? Q = C/V रखने पर, जब Q = C/V रखोगे तो तुमको मिलेगा क्या? U = Q की जगह पर क्या हो जाएगा? C² V² और बाई क्या? C। ध्यान देना, Q की जगह पर क्या हो जाएगा? C² V²। एक C से कैंसिल होगा और वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर आएगा ½ CV²। ये भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का ही क्या है? सूत्र। ये भी क्या है? वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। इसी तरीके से जैसे धारिता के सूत्र से, अब यहाँ पर ध्यान दो, U = ½ Q²/C ये कल हुआ था। इस Q² की वैल्यू पुट करके हम ये निकालेंगे। फिर से अगर हम ट्राई करें तो देखो धारिता का सूत्र C क्या होता है? Q/V होता है। यहाँ से V क्या निकल सकता है? Q/C। यहाँ से V क्या निकल सकता है? Q/V। तो फिर वही हम काम करें कि धारिता के सूत्र से V क्या? देखो यहाँ पर क्या आया है? U क्या आया है? Q/C। V Q/C रखने पर, तो जब हम Q/C रखेंगे तो स्थिति ऊर्जा U = ½ C और V² की जगह पर क्या हो जाएगा? V² की जगह पर क्या हो जाएगा? एक काम करो, या तो फिर V का मान मत रखो, C का ही मान डायरेक्ट रखो। C क्या रखो? Q/V। C क्या? Q/V। तो जब Q/V रखोगे तो यहाँ ध्यान दो, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/V × क्या? V²। एक V से कैंसिल, U क्या हो जाएगा? ½ Q/V। तो लोग ये सोच रहे होंगे हम ये जो माने ये रखते क्यों नहीं? अगर हम इसको रखते तो ऊपर वाली वैल्यू फिर से मिल जाती। अब यहाँ पर ध्यान दो,
एक बार धारिता के सूत्र में Q इक्वल टू सी वी रख देंगे, और जब Q इक्वल टू सी वी रखेंगे तो U इक्वल टू क्या आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, और जब U इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू बाई वी रख देंगे तो ये आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। और जब इसमें कोई डाउट नहीं तो अब हम लोग एक आज नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले थोड़ा सा तुम लोगों की जरूरत है हमें। एक चीज बताओ, ये कोई गोलीय चालक है मेरे पास ये कोई गोलीय चालक है, ये कोई गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक को हमने विद्युत रोधी स्टैंड पर लगाकर रख दिया है। ये क्या है, ये गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक को हमने एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया है। इस चालक का नाम हमने ये रखा है, इसका नाम रखा है चालक ए। इसका नाम रखा है चालक ए। और इस चालक पर एक और मेरे पास चालक है, इस चालक को भी हमने विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा के रखा है। इस चालक को भी हमने गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को भी हमने विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा कर रखा है, और इसका नाम हमने दे रखा है चालक बी। इसका नाम हमने दे रखा है चालक बी। क्योंकि दोनों चालक आवेशित हैं, अब ध्यान देना है आपको, ये भी कोई चालक ये है और ये कोई दूसरा चालक बी है। चालक ए और बी दोनों को हमने विद्युत, ही जो है ना ये स्टैंड है विद्युत रोधी, दोनों को हमने विद्युत रोधी स्टैंड पर लगाकर रखा है। ठीक, अब आगे देखो, दोनों चालक आवेशित हैं, तो अगर दोनों चालक आवेशित हैं तो इन पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, इनका कुछ ना कुछ विभव होगा। हमने मान लिया मेरे चालक एक पर आवेश Q1 है, विभव V1 है और धारिता C1 है। मेरे पास कोई चालक ये है जो आवेशित है, आवेशित होने के कारण हमने मान लिया इस चालक के पास Q1 आवेश है, विभव V1 है और धारिता, और ये जो दूसरा चालक B है इस पर आवेश की मात्रा Q2 है, आवेश की मात्रा Q2, विभव V2 और धारिता C2 है, और धारिता क्या है, C2 है। फिर से समझो, मेरे पास एक चालक आवेशित चालक A है जिसमें आवेश Q1, विभव V1 और धारिता C1 है, और एक दूसरा चालक है आवेशित जिसमें आवेश Q2, विभव V2 और धारिता C2 है। तो पहले आपको तुम लोग 3 स्टेप बता दो, तब हम इस हेडिंग के नाम को लेंगे और इस हेडिंग पर चर्चा करेंगे। हमने तो ये नहीं कहा कि चालक A और चालक B समान आवेशित है, हमने ये कहा है कि चालक A और चालक B आवेशित है। ठीक है, इस पर आवेश कितना है, Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है। तो धारिता के सूत्र से इसके लिए C1 हम लिख सकते हैं Q1 बाई V1, और तो यहाँ से Q1 क्या होगा, Q1 होगा C1 V1। और अगर हम चालक B के लिए इसी तरीके से लें तो C2 होगा Q2 बाई V2, और यहाँ से Q2 हो जाएगा C2 V2। ये Q2 का मान हो गया C2 V2 और ये Q1 का मान। अब आगे
अगर इन दोनों गोलीय चालक को हम एक पतले तार से जोड़ दें, दोनों गोलीय चालकों को हम एक पतले तार से जोड़ दें, क्या करते हैं, दोनों गोलीय चालकों को एक पतले तार से जोड़ दें तो क्या होगा। तुम लोग सारी चीजें एनालिसिस करो कि अगर हम चालक ए और चालक बी दोनों को एक बहुत पतले से तार से जोड़ दें तो एनालिसिस करो क्या होना चाहिए। नहीं मालूम तो देखो, ये चालक ए आवेशित है, चालक बी आवेशित है, तो होगा क्या, जब हम चालक ए और बी को एक पतले तार से जोड़ देंगे तो चालक ए और चालक बी के बीच आवेशों का आदान प्रदान होने लगेगा। यानी या तो चालक ए से चालक बी में आवेश जाने लगेंगे या फिर चालक बी से चालक ए में आवेश जाने लगेंगे। कब तक, जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए, क्योंकि पहले समान नहीं था। अब दूसरे लैंग्वेज में समझो, मान लो चालक ए में आवेश अधिक है, चालक बी में आवेश कम है। अगर नहीं समझ में आया तो और इजी वे में इसको लो। मान लो चालक ए में आवेश कम है, चालक बी में आवेश ज्यादा है, तो चालक ए में अगर आवेश कम है तो चालक ए में आवेश अधिक है तो चालक ए में विभव भी अधिक होगा। चालक बी में आवेश कम है तो चालक बी में विभव भी कम होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा। और कब तक होने लगेगा, जब तक दोनों चालकों पर आवेश समान न हो जाए। कोई डाउट नहीं। अब देखो, जब कोई डाउट नहीं तो ये टॉपिक ये क्लियर हो गया कि जब दोनों चालकों को हम एक पतले चालक तार से जोड़ देते हैं, जब हम दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो चालकों के बीच आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। आवेशों का क्या होने लगता है, आदान प्रदान होने लगता है। इस घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, ये अगर समझ में आया तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चले आए। वो स्टेप जरा देखो क्या है। जब चालक ए से चालक बी में आवेशों का स्थानांतरण होगा, जब चालक ए से चालक बी में आवेशों का स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, ये कब तक होगा, जब तक चालक ए और चालक बी का विभव समान ना हो जाए। कब तक होगा, जब तक चालक ए और चालक बी का विभव समान ना हो जाए। जो ये विभव समान हो जाता है इसको हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब देखो, दो वर्ड क्लियर हुआ तुम लोगों का। पहला आवेशों का पुनर्वितरण, पहला क्या क्लियर हुआ, आवेशों का पुनर्वितरण। दूसरा क्या क्लियर हुआ, उभयनिष्ठ विभव। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, जब हम दोनों चालक ए व चालक बी को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो चालक ए व बी के बीच आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। यह प्रक्रिया आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता है। अब देखो आगे का स्टेप क्या है, उभयनिष्ठ विभव। आवेशों का पुनर्वितरण
निष्ठ विभव कहलाता है। कोई डाउट नहीं। तो एक और स्टेप में चले आओ कि जब इनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो क्या इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? जब इनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? अब ये भी टॉपिक तुम्हें लोगों को सोचना है। जब हम इनको पतले तार से जोड़ दिए तो आवेशों का पुनर्वितरण होना शुरू हो गया, तो आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया जब बंद हो जाएगी, आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया जब बंद हो जाएगी तो इसका जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा उसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी? ये चीज तुम लोग पहले सोच कर हमको बताओ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी कि वृद्धि होगी? वृद्धि होगी? नहीं, वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी। क्योंकि कमी क्यों होगी? देखो कमी क्यों होगी, देखो जब हमने चालक ए और चालक बी को, जब हमने चालक ए व चालक बी को एक पतले चालक तार से जोड़ दिया तो इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान हुआ। मतलब या तो चालक ए से कुछ आवेश चालक बी में जाने लगे या फिर चालक बी से कुछ आवेश चालक ए में आने लगे। मतलब आवेश जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो आवेश को जाने या आने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब कार्य करना पड़ेगा तो कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहाँ से आएगा? वो ऊर्जा कहाँ से आएगा? आवेश पर जो कार्य होगा वो ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आएगा, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी होगी। अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कुछ कमी होगी। जो कुछ कमी होगी उसको ऊर्जा में ह्रास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा में ह्रास कहते हैं। यह हम लोगों का तीसरा वर्ड है, ऊर्जा में ह्रास। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा काफी लंबा टॉपिक है। ऊर्जा में ह्रास क्या है? जब चालक ए व चालक बी को हम एक पतले चालक तार से जोड़ देते हैं, जब हम चालक ए व चालक बी को एक पतले चालक तार से जोड़ देते हैं तो उनके बीच आवेशों के आदान प्रदान में कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिसके कारण चालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। उसी कमी को या हुई कमी को ऊर्जा में ह्रास करते हैं। तो देखो 3 टॉपिक के क्लियर हुआ इस फिगर से, आवेशों का पुनर्वितरण, वैद्युत विभव और ऊर्जा में ह्रास। और इस टॉपिक का तुम्हारे बुक में जो है उसका नाम है 2 आवेशित चालकों को। इस हेडिंग का नाम है, स्टेप बाय स्टेप चलो, जब इसके पूरे सिस्टम को समझ गए तो अब देखो ये है क्या हेडिंग? तुम्हारा हेडिंग है 2 आवेशित चालकों को। अब हेडिंग पर चले जाओ। हेडिंग क्या है? हेडिंग है तुम लोगों का 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, जोड़ने पर
आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा में ह्रास, एवं ऊर्जा में ह्रास। ये तुम लोगों की हेडिंग होगी, बुक में देखोगे तो मिलेगा। इसी हेडिंग को अभी तक हम समझा रहे थे, इसी हेडिंग को हम अभी तक समझा रहे थे। क्या है? दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा में ह्रास। अब देखो एक एक स्टेप तुम लोगों को पहले से हम समझा चुके हैं, अब इसका डेरिवेशन करने चल रहे हैं। अब देखो हम जैसा एक ले लिए हैं, दो चालक ए व बी हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है, और इन पर आवेश Q1 विभव V1, आवेश Q2 व विभव V2। कोई डाउट नहीं? ये तो समझा चुके हैं। एक दो चालक ए और बी हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है। ध्यान से देखना, दो चालक ए और बी हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है, और विभव क्या है? आवेश Q1 और Q2 देने पर इनका विभव V1 और V2 हो जाता है। तो इसी को हम लिख रहे हैं, माना दो गोलीय चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं ए व बी जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। देखो यही तो लिए हैं, दो चालक हैं, चालक ए की धारिता C1 और चालक बी की धारिता C2 है। अब देखो जब चालक ए को Q1 आवेश देते हो तो उसका विभव क्या हो जाता है? V1 हो जाता है, और जब चालक बी को आवेश Q2 देते हो तो इसका विभव क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। इस लाइन को भी लिख दो, जब चालक ए को आवेश Q1 दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है? विभव V1 व जब चालक किसको? B को, जब चालक B को आवेश Q2 दिया जाता है, क्या आवेश Q2 दिया जाता है तो उसका विभव कितना हो जाता है? V2 हो जाता है। उसका विभव क्या हो जाता है? V2 हो जाता है। यहां तक तो लोगों को हम समझा दिए थे। यहां देखो एक डेरिवेशन और हमने किया था कि इसकी धारिता C1 है तो क्या हो जाएगा? C = Q/V Q1 V1, तो Q1 = क्या हो जाएगा? C1 V1, और इसके लिए Q2 = क्या हो जाएगा? C2 V2। उसी चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो उन पर आवेश क्रमशः
कितना होगा Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 इज इक्वल टू C2V2 होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ये तो जो हम काम किए हैं, जो आवेशित दो चालक लिए हैं, उनके बारे में हमने तुम लोगों से बात कर लिया कि दो चालक A और B हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। जब चालक A को आवेश Q1 दिया जाता है तो उसका विभव V1 हो जाता है, और जब चालक B को आवेश Q2 दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है, जिसके कारण उन पर आवेश क्रमशः Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 इज इक्वल टू C2V2 हो जाता है। अब आगे देखो, जब इन्हें एक पतले चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो चालक A व B के बीच आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और यह आदान प्रदान तब तक होता है जब तक चालक A और चालक B का विभव समान न हो जाए। इस घटना को क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। यही चीज नीचे लिख दो। जब चालक A व B के बीच चालक A व B को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है, एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है, तो उनके बीच क्या होता है, आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। जब चालक A व B को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उनके बीच आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है। आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है। आदान प्रदान होने लगता है। यह प्रक्रिया होने लगता है। यह प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक चालक A और चालक B का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो देखो, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि विभव समान ना हो जाए, इस घटना को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, इन्वर्टेड कामा में कर लो और अंडरलाइन कर लो कि डेफिनेशन में लिखो। और अब हम लोग देखो अपने हेडिंग का एक स्टेप कर चुके, और अब दूसरा स्टेप बचता है, वो है क्या, उभयनिष्ठ विभव।